वाराणसी का नाम काशी और बनारस भी क्यों? 1956 के बाद बनारस नाम से रेलवे स्टेशन की फिर आपसी हुई है। ये शहर वाराणसी भी है, बनारस भी और काशी भी। वाराणसी के मन्नुवाटी स्टेशन का नाम अब आधिकारिक तौर पर बनारस हो गया है। इसके साथ ही शहर के सबसे लोकप्रिय नाम बनारस को एक तरह से सरकारी मान्यता मिल गई है। मुगल और अंग्रेज शासनकाल में ये शहर बनारस के नाम से ही जाना जाता था। कई बार सवाल उठता है कि जब वाराणसी का नाम लोकप्रिय बनारस है तो इसका आधिकारिक नाम वाराणसी क्यों हो गया? इसका काशी नगरी से क्या रिश्ता है? ये भी बहस होती है कि दुनिया भर में इस शहर को बनारस के नाम से जानते हैं, तो आधिकारिक तौर पर इस नाम पर न तो यहाँ स्टेशन है न कोई चीज ले देकर, बस यहाँ के विश्वविद्यालय का नाम जरूर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। वाराणसी में बनारसी कैंट और काशी के नाम से 2 रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन बनारस के नाम से कोई स्टेशन भी नहीं है। लंबे समय से हो रही इस मांग के बाद शहर के मंडवाटी नाम से बने स्टेशन का नाम अब बनारस कर दिया गया है। इसके साथ बनारस के नाम को एक खास मान्यता भी सरकार ने दे दी है। हालांकि ये रोचक बात है कि मुगलों और अंग्रेजों के ज़माने में जब इस शहर का आधिकारिक नाम बनारस ही था, तो ये वाराणसी कैसे हो गया? इसका क्या इतिहास है? वैसे तो प्राचीन शहर के कई नाम हैं। डायना एल शेख की बुक सिटी ऑफ लाइट कहती है कि वाराणसी का सबसे प्राचीन नाम काशी है। ये नाम करीब 3000 वर्षों से बोला जा रहा है। तब काशी के बाहरी इलाकों में ईसा से 600 साल पहले बुद्ध पहुंचे। बुद्ध की कहानियों में भी काशी नगरी का जिक्र आता रहा है। दरअसल काशी का नाम एक प्राचीन राजा कासा के नाम पर पड़ा। यह भी कहा जाता है कि पहले लंबी एक घास गंगा नदी के तट पर होती थी, जिसके सफेद फूल हुआ करते थे, जो नदी के किनारे फैले हुए जंगलों में बहुत थे। उस फूल का नाम काश था। आज भी अन्य नदियों के तट पर पाए जाते हैं। हो सकता है इसी से इसका नाम काशी पड़ा। काशी को कई बार काशिका भी कहा गया है, मतलब चमकता हुआ। ये माना गया है कि भगवान शिव की नगरी होने के कारण ये हमेशा चमकती हुई थी, जिसे कसाते कहा गया, यानी सिटी ऑफ लाइट। शायद इसीलिए इसका नाम काशी हो गया। काशी शब्द का अर्थ उज्जवल भी होता है। फिर इसका नाम वाराणसी कैसे हुआ? वाराणसी भी प्राचीन नाम है। इसका उल्लेख भी बौद्ध जातक कथा और हिंदू महापुराणों में है। महाभारत में बार बार इसका जिक्र हुआ है। दरअसल इसका पाली भाषा में जो नाम था वो था बनारसी, जो टूटते फूटते बनारस के नाम में आ गया। यह शहर बनारस के नाम से अधिक जाना जाता है। बेशक आधिकारिक तौर पर इसका नाम वाराणसी है। मुगलों के शासन और फिर अंग्रेजों के शासनकाल में इसका नाम बनारस ही रहा, लेकिन आज़ाद भारत में इसका आधिकारिक नाम हुआ वाराणसी। आखिर वाराणसी नाम कैसे हुआ? इसके पीछे एक मजबूत तर्क है। इस शहर के एक ओर वरुणा नदी है, जो उत्तर में गंगा में मिल जाती है। दूसरी ओर अस्सी नदी है, जिसका इस नदियों के बीच लिहाजा इन नदियों के बीच होने के कारण इसका नाम बनारसी कहलाया। अगर पुराणों की बात करें तो हमेशा 2 नामों का जिक्र आता है, वाराणसी और काशी। हालांकि कहा जाता है कि वाराणसी को ही पाली भाषा में बनारस के नाम से संबोधित किया गया। पद्म पुराण कहता है कि वरुणा और अस्सी 2 नदियां हैं। उनके बीच यह एक पवित्र स्थल है जिसे स्वयं भगवान ने बसाया। दुनिया में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। कुरुम पुराण में सीधे सीधे लिखा है, बनारसी वो शहर है जो वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में है। हालांकि कुछ पुराना साहित्य ये भी कहता है कि वरुणा और अस्सी नहीं, बल्कि शहर के उत्तर में किसी जमाने में एक नदी बहती थी जिसका नाम था रनासी। हो सकता है इसी नदी का नाम बाद में वरुणा हो गया हो। पुरातात्विक दावा है कि राजघाट वो जगह है जहाँ रनासी नदी का मेल गंगा में हुआ है। वाराणसी नाम का उल्लेख मत्स्य पुराण, शिव पुराण में भी मिलता है, किंतु लोकोच्चार में यह बनारस नाम से प्रचलित था, जिसे ब्रिटेन काल में बनारस कहा जाने लगा। आखिर 24 मई 1956 को शासकीय तौर पर इसका नाम भी बनारसी कर दिया गया। वैसे इस शहर के कई नाम रहे हैं। मुगल और अंग्रेज शासन के दौरान बनारस को आधिकारिक नाम से जाना जाता था।
ये शिव नगरी अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग नामों से जानी गई। इसके कई नाम हैं, जैसे काशी, काशिक, बनारस, वाराणसी, अभिमुक्त, आनंदवन, कानन, रुद्रवास। आज़ादी के पहले जब भारत में करीब 565 देशी रजवाड़े अस्तित्व में थे, उन्हीं में एक था बनारस। बनारस के राजा काशी नरेश या बनारस नरेश या काशीराज कहे जाते थे। 15 अगस्त 1947 से पहले ही बनारस के तत्कालिक महाराजा विभूति नारायण सिंह ने अपनी रियायत काशी को भारत में विलय कर दिया। आज़ादी के बाद जब उत्तर प्रदेश बना तो उसमें टिहरी, गढ़वाल, रामपुर और बनारस रियायत को मिलाया गया। तब बनारस के जाने माने कांग्रेस नेता श्री प्रकाश ने बनारस का नाम बदलने की मांग करते हुए इसे प्राचीन नाम देने की बात की। श्री प्रकाश बाद में असम के राज्यपाल बनाए गए। तब इस बात का जिक्र हुआ कि इस प्राचीन शहर का नाम काशी या बनारसी होना चाहिए। तब श्री प्रकाश ने सरदार पटेल और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को इस बारे में कई पत्र लिखे। असल में जब इस शहर का नाम 24 मई 1956 को बदला गया तो उसमें मुख्य भूमिका संपूर्णानंद की थी। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। उनका खुद का रिश्ता बनारस से था। संस्कृत के विद्वान इस नेता ने बनारस की जगह ज़्यादा संस्कृतनिष्ठ नाम बनारसी का चयन किया था।